पहले आपकी नींद की बात ही ले लेते हैं। आप दोनों की समस्या है नींद की। हमें समझना पड़ेगा नींद यानी क्या, नींद से होता क्या है, नींद चाहिए क्यों। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत है। और जब मैं कहता हूँ शरीर को आराम, तो शरीर में हमारा एक पार्ट ऐसा है जो लगातार अगर काम करता रहे ना तो हम मर जाएंगे। जैसे दिल तो लगातार धड़कता रहे, कोई समस्या नहीं है। हमारा ब्रेन जो है उसको आराम की ज़रूरत है, उसको हम नींद कहते हैं विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में। डॉक्टर साहब बताएंगे कि जब हम कहते हैं ना आराम, तो ब्रेन को रेस्ट देना होता है। मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट करते हैं ना, उसमें ईईजी में इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ वो होता है, वो फिल्मों में दिखाते हैं कई दफ़ा। इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं बंदे को, उसको मॉनिटर करते हैं और वो ऐसे 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 वो मूव करता रहता है, मॉनिटरिंग करते हैं। अगर वो मूव यूँ 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 करने के बजाय अगर यूँ मूव करना शुरू कर दे वो, यानी ना वो ऊपर जा रहा ना नीचे जा, इसका मतलब ब्रेन रेस्ट मोड में है, उसकी रीडिंग 0 आएगी। अभी अगर हम बातचीत कर रहे हैं, अभी अगर रीडिंग लेंगे तो कम से कम 12 आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 आएगी। अगर आप शांत हो, ठीक ठाक हो, 12 से लेकर 30 तक की वो रीडिंग देता है। 1 सेकंड में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 12 बार वो ऊपर नीचे हो जाता है, कम से कम 30 बार भी हो जाता है, 12 से 30। व्हेन आई से स्लीप, स्लीप का मतलब ये है कि उसकी 12 भी नहीं रही एक्टिविटी। ये जो स्टेट है इसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। 12 से वो कम आता है। जब हम सोने लगते हैं ना तो हम हो क्या रहा है अंदर, अगर इलेक्ट्रोड लगे हो तो वो बताएगा। 12 से वो नीचे आता है, पहले 8 पे आएगा, 8 और 12 के बीच में, उसको अल्फ़ा स्टेट कह देते हैं मेडिकल साइंस में। फिर वो और नीचे आएगा, उसको थीटा स्टेट कह देते हैं, 4 तक आ जाती है रीडिंग। फिर और नीचे आ जाता है, उसको 0 कह देते हैं रीडिंग। यानी अब ये ब्रेन इसका रेस्ट में चला गया। ये कब होती है स्थिति, हम नींद की बात कर रहे हैं। गहरी नींद में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 0 पे हो जाती है, इसको हम कहते हैं रेस्ट। इस समय अगर आप हो ना तो 0 स्टेट में, डेल्टा स्टेज में हम नहीं होते। आप नींद में कहाँ होते हो? गहरी नींद में आपको पता होता है आप नहीं होते। आप होते हो, फिर भी होते तो हो ना पक्का, मरे तो नहीं। फिर आप कहाँ चले गए थे? उस समय हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हम पूरे यूनिवर्स के साथ, जिसको मैं अस्तित्व कहूँ, परमात्मा कहूँ, उसके साथ मिलके एक होते हैं। हम ध्यान करें या ना करें, समाधि लगाएं या ना लगाएं, हम रोज़, प्रकृति परमात्मा हमें रोज़ ध्यान करा देता है, रात को रोज़ समाधि में ले जाता है। हम रात को 8 घंटे अगर सोते हैं ना, उसमें से आधा घंटा ये वाली स्थिति रहती है हमारी, लगभग सभीयों की। और ये आधा घंटा कंटिन्यूस नहीं होता, कभी 5 मिनट गहरी नींद आ गई, कभी 2 मिनट आ गई, कभी 10 मिनट आ गई, ऐसे करके लगभग टोटल आधा घंटा। योग की भाषा में इसको कहते हैं सुषुप्ति, गहरी नींद। इसी को समाधि कहते हैं। समाधि में जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो 0 होती है, जैसे गहरी नींद में होती है। बस दोनों में एक फ़र्क है, गहरी नींद में आपकी गर्दन भी कोई काट ले, आपको आवाज़ें भी मारता रहे, आप उठते नहीं, खुलती नहीं नींद। समाधि में तो आपको हल्का सा कोई यूँ आके कह दे, भाई एक शब्द भी बोल दे, आप कहते हो हाँ। मेरा ये है, आपने भी कल पर एक आध दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मुझे एक बार आके कह दे कोई भी, चाय पियोगे, हल्का सा बोल दे या कुछ भी कह दे, भाई उठे हो, जैसे रेनू है मेरी मिसेज, वो उसको पता है मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मेरे को एक बार आके हल्का सा उसने कुछ पूछना है ना, मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ, गहरी नींद में भी। मैंने कहा अगर तुम कभी आवाज़ दो ना और मैं जवाब ना दूँ, समझ लेना मर लिया यो। मतलब मेरी गहरी नींद भी मेरी पूरे होश में है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम
तस्याम जागृति संयमी, कि जो संयमी है, जो योग कर रहा है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो तब भी जागता रहता है जब सारे सो जाते हैं रात को। निशा कहते हैं रात को, वो रात को भी जागता है। क्यों भाई? उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसको अनिद्रा का रोग है क्या? नहीं, उसका सोना भी ऐसे है जैसे जागा हुआ है वो। यानी उसकी ब्रेन की स्टेट तो वही है, जीरो। उसके सिर पे अब ये चेक करना मुश्किल नहीं है कि ये आदमी साधु है कि नहीं। इस बात से नहीं पता चलेगा कि उसने लाल कपड़े डाल रखे, कि तिलक लगा रखा, कि बाल बढ़ा रखे हैं। उसके सिर पे इलेक्ट्रोड लगा दो, पता चल जाएगा कितना ध्यानी है। अगर उसकी ब्रेन की एक्टिविटी 0 है, 1 है, 2 है, 4 तक भी माफ़ है। अगर 12 ही है फिर मारे जैसा है वो। मशीन बता देगी साधु है कि नहीं, कोई चक्कर नहीं। उसकी सांस बता देगी, इलेक्ट्रोड भी ना लगाओ, काहे को डॉक्टर पे जाते हो। उसकी सांस काउंट कर लो, बैठा हुआ है ना कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। उसका पेट बता देगा। अगर वो 15-20 बार हिल रहा है तो कतई साधु नहीं है वो। 1 मिनट में 15-20 बार हिल गया तो साधु नहीं है। अगर 1 मिनट में 4 बार हिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो साधु है। चाहे वो कैसे ही कपड़ों में हो, जीन्स डाल के बैठा हो, वो साधु है। उसका ध्यान लगा हुआ है, विचार नहीं चल रहे, ब्रेन की एक्टिविटी बंद होगी। कभी कभार कोई एक विचार आता है, डेल्टा स्टेट में है वो। सो व्हेन आई से स्लीप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ब्रेन को शांत करना है, मन को शांत करना है, शरीर को आराम। मैं एक साधु के पास रहा 7-8 साल सेवा में। उनकी परंपरा में नींद शब्द को गंदा मानते हैं वो, क्योंकि नींद को वो कहते हैं बेहोशी। सारे संत कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम जागे हुए हैं इस समय, साधु कह रहे हैं ये बेहोश हो आप, क्योंकि होश का वो लेवल नहीं है ना। कुछ साधु तो इससे बहुत आगे चले गए। एक पलटू है संत, वो कहते हैं पलटू सोया सकल जग, जागत नहीं कोई, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। बोले सारे सोए पड़े हैं, कोई जागा हुआ नहीं है। हम कहेंगे जी हम तो जागे हुए हैं। उनसे पूछा भी जागने की परिभाषा क्या है? वो कहते जितना तुम जागे हो ना, इससे थोड़ा सा और जाग जाओ तो मैं कहूँगा जागे हुए हो। अभी हम उसकी बात करेंगे, प्रयोग कराएंगे। थोड़ा सा और जागना है। कई संतों ने कहा, कबीर साहब का एक दोहा है, हम कबीर साहब को बहुत कोट करते हैं और मानते नहीं उनकी। कबीर साहब कहते हैं, साधो ई मुर्दों के गांव। कहते जो जिस गांव से भी मैं गुजरता हूँ ना, यहाँ जीवित न देखिया कोई रे। बोले यहाँ जिंदा आदमी है ही नहीं, सारे मुर्दे हैं। हम कहते हैं हम कहाँ मुर्दे भाई, हम तो जीवित हैं। हम बाहर के प्रति जागे हुए हैं, अपने प्रति नहीं जागे हुए। जो मैं हूँ रियली, हु एम आई रियली, है ना। जो भगवान कह रहे हैं तू आत्मा है, तू मरता नहीं। हमें तो पता मैं तो मरता हूँ, सारे मरते हैं, हमें पता है। उस मैं के प्रति मैं बेहोश हूँ। अभी हम नींद की बात करें तो नींद, वो मैं साधु की बात कर रहा था कि परंपरा में ऐसा है। वो जैसे वो मेरे को कहते थे, दिन में मान लो सोते थे वो, लंच करने के बाद ना थोड़ी देर, कहते थे सबको सोना चाहिए बाईं करवट लेके 10-20 मिनट। तो फिर वो मेरे को कहते थे, अच्छा रोड़ा जी मैं विश्राम कर लूँ। कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं नींद कर लूँ, क्योंकि नींद उनकी परंपरा में कहते हैं नींद यानी बेहोशी, विश्राम यानी शरीर को मैं डेल्टा मोड पे ले आऊँगा, शरीर विश्राम में होगा, मैं जागा रहूँगा। एक आवाज़ मारोगे उठ जाएंगे वो जागे हुए हैं, वो सोते ही नहीं। सोते हैं, शरीर सोता है उनका, मन सो जाता है, ब्रेन सो जाता है, बंदा जागा ही रहता है। समाधि में और गहरी नींद में बस इतना ही अंतर है होश का। होश उतना ही रहता है जितना बहुत खतरा हो, फिर हम होश में हो जाते हैं ना। लेकिन शरीर उतना ही रिलैक्स होता है, ब्रेन उतना ही 0 पे होता है जितना कि गहरी नींद में है। तो जब हम कहते हैं हमें नींद की ज़रूरत है, हमें नींद नहीं आई, हम परेशान हो जाते हैं नींद, तो हमें समझना चाहिए एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसको साइंस की भाषा में। एनर्जी इक्वेशन क्या है कि इस समय
मेरी कितनी ऊर्जा तो ख़त्म हो रही है, खर्च हो रही है, कितनी ऊर्जा मुझे मिल रही है। इस पे पता चलेगा कि मेरा शरीर कैसे चल रहा है, मैं बीमार होता हूँ कि नहीं होता, मैं योगी हूँ कि नहीं, मैं साधु हूँ कि नहीं। जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हम पूरे यूनिवर्स से जुड़े होते हैं। आई एम नॉट सेपरेट, मैं, आप, सोफ़ा, कुर्सी, ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चाँद, सितारे, देन इट इज़ ऑल वन ऑर्गेनिक यूनिट। ये वैज्ञानिक ढंग से प्रूव हो गया। जिसको हम परमात्मा कह रहे थे उसी को वो कह रहे हैं अस्तित्व, उसी को वो कह रहे हैं मैट्रिक्स, है ना। ये सारा एक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ये विज्ञान ने प्रूव कर दिया। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। वो जो 5 तत्वों की बात कर रहे थे वो भी फेल हो गए। 5 तत्व तो हैं, लेकिन 5 तत्वों में भी अंदर क्या है? एनर्जी है बस, और कुछ ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा है। यहाँ ये ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही, ये जो आकाश है यहाँ ये ऊर्जा दिखाई दे रही है, कंडेंस्ड हो गई है, इतना ही फ़र्क है। तो हमारे शरीर को उस समय जब मैं पूरे यूनिवर्स से एक होता हूँ तो पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा, ये जो कॉस्मिक एनर्जी, ये जो बीच का मेरे और आपके बीच की खाली जगह है ना, इट इज़ फुल ऑफ दैट एनर्जी। इसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी मेरे शरीर को, हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, उनके माध्यम से मिलती है। वो मिलती कब है? जब मैं पूरे यूनिवर्स के साथ एक होता हूँ, जब मैं गहरी नींद में होता हूँ या गहरे ध्यान में होता हूँ। दोनों अवस्था में आई एम कनेक्टेड विद दिस कॉस्मिक एनर्जी एंड आई एम रिसीविंग दिस एनर्जी। आधे घंटे में मुझे इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है कि फिर मैं वो उस ऊर्जा से अपना पूरा दिन का काम चलाता हूँ। इतनी ऊर्जा आधे घंटे में मिल जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ, ऊर्जा ख़त्म हो रही है, मेरे विचार चल रहे हैं, ऊर्जा ख़त्म हो रही है। मैं कोई भी एक्टिविटी में फिज़िकल वर्क करूँगा, एक्सरसाइज, ऊर्जा ख़त्म होगी। ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? वो गहरी नींद से मिलेगी। गहरी नींद आधा घंटा विज्ञान कह रहा है कम है, इसलिए हम, कुछ लोगों को आधा घंटा भी नहीं आती। वो सुबह उठते हैं, मान लो 10 ही मिनट आई, 5 ही मिनट आई, या 5 मिनट भी नहीं आई, इतने विचार चल रहे हैं। जो अनिद्रा का रोग है, नींद नहीं आती जी, क्या रोग है ये? वो उसका ब्रेन 0 मोड पे नहीं गया, रेस्ट मोड पे नहीं गया। अब ये सुबह उठते ही गाली गलौच शुरू कर देता है, थका रहा उठता है, एग्जॉस्टेड होता है, ये चिड़चिड़ा रहता है सारा दिन, क्योंकि नींद नहीं आई। किसी को सज़ा देनी हो तो उसको सोने ना दो, पागल ही हो जाएगा वो। तो परमात्मा रोज़ हमें आधा घंटा समाधि में लेके जाता है कि भाई तू मेरी ऊर्जा से जुड़ जा। और विज्ञान ये कह रहा है कि अगर आदमी को 2 घंटे ये गहरी नींद आ जाए ना, तो ये जो फिज़िकल बॉडी जो 50-60 साल में मर लेती है, ये 800-900 साल जीवित रह सकती है स्वस्थ रह के, अगर 2 घंटे। और ये तो अभी की बातें हैं, हमारी परंपरा में ये कबीर साहब, इनकी पूरी परंपरा, ये सारे संत, रामानंद जी और इनके गुरु, उनके गुरु, ये 150-200 साल जिया करते सारे। 140 से कम तो कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि ये इनको जितनी कमी नींद में होती है पूरी, वो ये ध्यान से कर लेते हैं। तो मुझे ये देखना है, सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा जो ख़त्म होती है ना, वो विचारों में ख़त्म होती है। हमारी फिज़िकल वर्क तो है ही नहीं आजकल, लेकिन मेंटल वर्क बहुत है। विचार लगातार चलते हैं। हम कल बात कर रहे थे, 60,000 से 80,000 विचार चलते हैं। एक विचार भी ऊर्जा लेता है थोड़ी सी, 80,000 विचार बहुत होते हैं। तो सारी ऊर्जा हमारी विचारों में ख़त्म हो रही है। और ये विचार किस चीज़ के हैं? विचार ऐसे विचार हैं खाम खा, किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं सोच नहीं रहा, वो मन चले ही जा रहा है। मुझे इतनी अक्ल तो होनी चाहिए, ये मैं हूँ, मेरा शरीर है ना। और मान लो मेरी कार है, वो मेरे कहने से चलती नहीं, मैं मुड़ता हूँ, इधर जाती है उधर, अपने आप ही चलती रहती है। ये कार मेरे किसी काम की है नहीं ना। तो ये दिमाग मेरे काम का है जो चलता ही जा रहा है बिना बात के। मैं अपने नाम के आगे स्वामी लगाता हूँ, स्वामी प्रेमाकाश। इसका मतलब क्या है? मैं स्वामी हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं मालिक हूँ अपने मन का। मेरा मन उतना चलेगा जितना मैं चलाऊँगा उसको, अपने आप थोड़ी चलेगा। अगर आपका मन अपने वश में है, अभी माँ कह रही थी कि कई दफ़ा ऐसा होता है, कोई विचार आ गया वो छोड़ता ही नहीं, पकड़े रहता है, फिर नींद नहीं आती।
तो मैं इनको ये बात कर रहा था कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं मन को कहूँ भाई रुक जा और वो रुक जाए, फिर तो मैं मालिक हुआ। जैसे मैं अपनी कार का मालिक हूँ, मैं जब चाहूँ ब्रेक लगा दूँ उसको। अगर मैं रोक ही नहीं सक रहा उसको, फिर तो मैं काहे का मालिक हूँ। तो नींद का अर्थ ये है मैं जब चाहूँ सो जाऊँ, जब चाहूँ उठ जाऊँ। अब रात हम जो है, मैं रात 1:15 बजे सोया और 2:45 बजे मैं उठ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचना था। 7 बजे हम यहाँ पहुँच गए। तो दिन में भी क्या है कि ध्यान कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। हम जैसे थके हैं, मान लो रास्ते में कार चला रहे हैं, थकावट फील हो रही है, 5 मिनट साइड में लगाया कहीं, है ना। मेरी मिसेस साथ होती थी जैसे रेनू, तो उसको मैं कहता था भाई तुम चाय पियो। 5 मिनट मैंने मेडिटेशन किया, कार अपना टेक लगा के। 5 मिनट में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आदमी यूँ अंगड़ाई लेके उठता है, जैसे भी 2-4 घंटे सो के उठाओ, और फिर 2 घंटे कार चला लो। मैं आज से 15 साल पहले, जब मैं ये इतनी गहरी साधना नहीं करता था और भक्ति तो बहुत करता था, तो मैंने ड्राइवर रखा हुआ था, कम से कम 7-8 ड्राइवर रखे मैंने, क्योंकि मैं थक जाता था। दफ्तर भी जाना है, काम भी करना है सारा दिन, ड्राइवर के बिना चलता ही नहीं, थकावट हो जाती थी। और मैं खुद 8-8, 9-9 घंटे ड्राइव कर लेता हूँ, मेरे को थकावट नहीं होती। कहाँ से आ रही है ऊर्जा? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मेरा ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूज़, खाम का विचार नहीं चल रहे। 0 to 4 साइकिल्स। शुरू में तो हम ये जो साधना कर रहे हैं ना, ये हम लिटा के करा रहे हैं आपको आंख बंद करके। बाद में ये साधना 24 घंटे चलनी चाहिए। हर समय मुझे पता हो कि मेरी ऊर्जा ख़त्म कितनी हो रही है। विचारों में ज़्यादा ख़त्म हो रही थी, विचार मेरे चल ही नहीं रहे। जितना बोलने के लिए मुझे दिमाग चाहिए बस उतना ही मैं खर्च कर रहा हूँ, फालतू तो जा ही नहीं रहा इधर उधर। जब मर्जी रोक लो उसको, रुका ही रहता है, फालतू चलता ही नहीं। तो मेरे सारे शरीर की एक्टिविटी, सारे मन की एक्टिविटी, सारी भावनाएं जब ये चलती हैं ना, शरीर चले या मन चले, तो हमारी ऊर्जा ख़त्म हो रही है। ऊर्जा मिल रही नहीं, ख़त्म ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। तो जब हम कहें ना नींद नहीं आ रही, तो हमें ये कहना चाहिए कि मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन रेस्ट नहीं कर पा रहा, इसमें लगातार कुछ चल रहा है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि वो रेस्ट करने लग जाए, ताकि मेरे ब्रेन को ऊर्जा, क्योंकि रेस्ट में जब होगा ना, जितना गहरी नींद में था, तो वो ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी मेरे पास, मैं फ्रेश रहूँगा, चाहे मैं कितने काम कर लूँ। इसलिए आप देखो साधु जो हैं वो कह रहे थे ना, या निशा सर्वभूतानाम, वो जागते रहते हैं 2.5 घंटे, रात को भी उठ के सुमिरन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारा दिन एक्टिविटी में भी रहते हैं, फिर भी फ्रेश रहते हैं। तो हमें एनर्जी इक्वेशन को समझना चाहिए। नींद समस्या नहीं है, हमारा ब्रेन रेस्ट में नहीं होता। अब ब्रेन, असली समस्या कहाँ के खड़ी होगी कि भाई ये दिमाग कैसे रेस्ट में हो। तो हम बार बार आकाश की बात कर रहे हैं। ये जो आकाश है ना, ये जो खाली जगह है, विचार चलते हैं आकार के कारण। हमें मूल को पकड़ना चाहिए। ब्रेन को रेस्ट करना चाह रहे हैं हम, ब्रेन रेस्ट में नहीं है, मतलब विचार चल रहे हैं। विचार चलते हैं आकार के कारण। आप देखो विचार जो आपको आते हैं किस चीज़ के होते हैं? वो किसी बंदे के होंगे, किसी चीज़ के होंगे, किसी परिस्थिति के होंगे, कोई कल्पना होगी, कोई मेमोरी होगी, पुरानी याद होगी। ये सारी चीज़ें आकार से जुड़ी हुई हैं। हम आपकी आंख बंद करा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में तो खुली आंख से भी ध्यान होगा, हम कराएंगे आपको। आंख बंद करके आपको क्या दिखाई देता है? आपको कुछ नहीं दिखाई देता। ये जो कुछ नहीं है ना, इसको मैं कह रहा हूँ निराकार। निराकार यानी जो आकार नहीं है, जो है ही नहीं, उसको देख के विचार क्या आएगा? तो मैं आपको कहीं थोड़ी देर के लिए वहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका विचार ना चले। अब जब 1 मिनट आप आंख बंद करके बिना विचार के रह सकते हो, तो 10 मिनट भी रह सकते हो, फिर धीरे धीरे खुली आंख से भी रह सकते हो। क्योंकि वो जो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं बाहर भी है। ये जो मेरे और आपके बीच में ये जो जगह है खाली, ये क्या है? कुछ नहीं है ना। अगर आप इसको फील करते रहो, जो आप बंद आँख से कर रहे थे, तो आपका विचार नहीं चल सकता। अभी मैं बैठा हूँ, मैं कितनी देर बिना विचार किए रह सकता हूँ?
क्योंकि मैं इससे जुड़ गया। उसकी फिर हम टेक्निक पूछें साधुओं से कि कुछ ऐसा करो जी, जो हम कहते हैं ना क्या करें। मैं कल परसों स्कूल में गया हुआ था, बच्चों से मेडिटेशन करा रहे थे, तो बच्चों से मैंने पूछा भी ध्यान क्यों करना चाहिए। तो एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि ध्यान से ना मन शांत रहता है, सबकी खोज शांति की है। तो जब मैं कहता हूँ शांत, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आकार से कट जाऊँ, लोगों से जुड़ा हूँ। नींद में मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। गहरी नींद आई होती है, मन थका हुआ है, तो मेरे पास कितना भी धन हो, कितनी बड़ी जेवरात हो, कितनी चाबियाँ हो मेरे पास लॉकर की, सारी मैं कहता हूँ यार थोड़ी देर के लिए रखो परे, क्योंकि आकार है। मैं अपने अंदर जाना चाहता हूँ। वो अंदर क्या है जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, वो आकाश है, वही परमात्मा है। उसी से शांति मिलती है, उसी से सुख मिलता है, उसी से आनंद मिलता है, उसी से प्रेम मिलता है, उसी से हम उमंग में रहते हैं। तो असली मुद्दा हो गया आकाश से कैसे जुड़ें, निराकार से कैसे जुड़ें, आकार से थोड़ी देर के लिए कैसे मुक्त हों। इसी को हम ध्यान कर रहे हैं, इसी को हम भजन कर रहे हैं, इसी को सुमिरन कर रहे हैं। उसकी टेक्निक हमें आनी चाहिए। तो पहले बंद आँख से, क्योंकि खुली आँख से ना आप मेरे को देख रहे हो सीधा, मेरे और आपके बीच में जो खाली जगह है इसको नहीं देखना है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं अभ्यास, इसी को हम कहते हैं ध्यान, है ना। तो चलो ये कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जब आकाश से जुड़ के जियोगे ना, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप शांत भी रहोगे, आनंदित भी रहोगे, प्रेम से रहोगे, उमंग में रहोगे। कोई जीवन में समस्या, सारी समस्याएं इसलिए हैं कि हम उनको बेचैन है, परेशान है और समस्याओं का हल खोजने चल पड़े। तो हम जो भी करते हैं वो गलत ही होता है फिर, चाहे हम दफ्तर में हो चाहे घर में हो, फिर हम झगड़ा झंझट करते रहते हैं क्योंकि दिमाग तो चल रहा है कहीं 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 पे। और अब मैं आपसे बात करूं और आपका दिमाग कहीं और है, तो ना तो सुनेंगे ना समझ आएगी। अगर आपका दिमाग उतना ही यूज़ हो रहा है जितना आपको मेरी बात सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप देखोगे आपको मेरी बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। नहीं तो आप रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, बच्चे किताब पढ़ते हैं बोर्ड पे, सारा दिन टीचर्स को कहना पड़ता है मेरी बात ध्यान से सुन। घरों में भी हम लड़ते हैं, अरे मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि अगला सुन नहीं रहा। सुने कैसे, उसका दिमाग कहीं और है, वो बैठा यहाँ पे है। आप कोई बाबा जी के प्रवचन सुनते हो, किताब पढ़ते हो, आपका अनुभव होगा, आप पूरा पेज पढ़ जाते हो, पता ही नहीं चलता पढ़ा भी था। दोबारा पढ़ोगे आपको लगेगा ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और अभी पढ़ के हटे हो आप प्रवचन सुनो किसी संत का और दोबारा सुन लो, आप कहोगे यार ये अभी तो सुना था पर ये बात तो उसमें आई नहीं थी। आई थी, तूने सुनी भी थी, पर सुनने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि दिमाग कहीं और था तेरा। ऐसे पढ़ाइयाँ चल रही हैं, ऐसे ही प्रवचन चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना डेल्टा मोड में जा ही नहीं रहा। इसको रेस्ट की ज़रूरत है। मशीनरी को रेस्ट नहीं देंगे तो होगा क्या, वो ख़राब हो जाती है। तो सारे ध्यान का मतलब ये है हम कैसे आकाश से जुड़ के जिएँ। तो शुरू में हम आँख बंद करके सीखते हैं, बाद में आँख खुली आँख से। तो आप देखोगे जीवन में लाख समस्याएं हो सकती हैं, समाधान यही है परमात्मा। इस आकाश को अब वैज्ञानिक क्या नाम दे रहे हैं आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो इसको कह रहे हैं हिडन गॉड, कभी कहते हैं गॉड पार्टिकल्स, कभी कहते हैं जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है, अब मैट्रिक्स पे फिल्म भी बनी हुई है, अंग्रेज तो बहुत एडवांस हैं, उनके जो पकड़ में आ जाए वो शुरू हो जाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है मात्र सदृश, माँ के जैसा। जैसे माँ बच्चे के लिए होती है ना, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं कि मेरे को क्या क्या चाहिए, माँ को सारा पता है इसको क्या क्या चाहिए। तो ये माँ की तरह है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। हम मांगे कि ना मांगे, हम थक गए मांग मांग के, चीज़ें मिलती नहीं। बच्चा मांगता है फिर भी सारा कुछ देते हैं हम उसको, क्योंकि वो माँ से चिपटा हुआ है, उसके लिए माँ ही सब कुछ है। हम इस आकाश से कट के जी रहे हैं, हम इस आकाश को भूल के जी रहे हैं, इस परमात्मा को हमारी डिमांड है, हमें पता नहीं। आप कहते हो जी हमें बड़ा घर चाहिए, बड़े घर में क्या बड़ा होता है आप बताओ, बड़े घर में क्या बड़ा होता है? जगह बड़ी होती है। बड़े महल में क्या बड़ा होता है? आकाश बड़ा होता है, उसकी छत वो ऊंची है, दीवारें दूर दूर हैं, आकाश बड़ा है। मैं उस स्कूल में पूछ रहा था एक बच्चे से, मैंने कहा बड़ी कार में, बच्चों को कार की भाषा समझ आती है,
मैंने कहा बड़ी कार में क्या बड़ा होता है? बड़ी कार अच्छी लगती है ना, छोटी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा क्या बड़ा होता है बड़ी कार में? बोले जी इंजन बड़ा होता है। मैंने कहा भी इंजन के अलावा भी कुछ बड़ा होता है? तो उसको समझ नहीं आई। मैंने कहा देखो, हम कहते हैं ये बड़ी कार है, मेरे पैर खुले आगे, उसकी डिग्गी बड़ी है। तो डिग्गी में क्या बड़ा है? डिग्गी में जगह बड़ी है, आकाश बड़ा है। पार्क में क्या बड़ा है? बड़ा पार्क कहते हैं, छोटा बड़े पार्क में अच्छा लगता है, खुली जगह है। छत पे जाके अच्छा क्यों अच्छा लगता है? ऊपर सारा खुला ही खुला है। हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं अच्छा लगता? सारे लोग ही लोग हैं। बिल्डिंग में जाके क्यों नहीं अच्छा लगता? बिल्डिंग बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग है। खुली जगह पे आके हमें अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्डिंग में फिर सारे आकार हो गए। हम आकार से मुक्त होना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं। हम आकाश चाहते हैं, हमारी नीड है ये, हमें यही चाहिए। मैं आपसे पूछूं भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते? हवा के बिना तो मैं आपको आधा घंटा हवा रोक के दिखा दूँ, लो बहुत देर जी सकते हैं। एक आध मिनट तो आप कुंभक लगा लो, आधा मिनट तो आप रोक लोगे हवा के बिना। ऐसी चीज़ जिसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते आप। हम कहते हैं ना परमात्मा ही हमारा सब कुछ है, परमात्मा के बिना जीवन सफल नहीं है हमारे। तो वो क्या चीज़ है जिसके बिना आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते? आप पॉसिबल ही, आप कल्पना नहीं कर सकते जीवन की एक सेकंड भी। वो बताओ वो क्या चीज़ है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा ये आकाश है, ये जो खाली जगह है ना। अब वैज्ञानिक इसको कह रहे हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इसका नाम रखा है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अनंत संभावनाएं। ये इस आकाश का नाम है, इसी का नाम मैट्रिक्स, इसी का नाम हिडन गॉड। कहते हैं इसमें सब कुछ है, अनंत संभावनाएं हैं। हम इसमें से दुख भी ले सकते हैं, सुख भी ले सकते हैं। हम अपनी बेहोशी में इससे दुख लेते रहते हैं, कभी कभी गलती से सुख भी आ जाता है। ध्यान का अर्थ यह है कि हम अपनी मर्जी से लेंगे, अब इसमें से सुख लेंगे, सिर्फ शांति लेंगे, अशांति नहीं लेंगे, सिर्फ प्रेम लेंगे, घृणा नहीं लेंगे, आनंद लेंगे, परेशानी नहीं लेंगे, डिप्रेशन नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, डर नहीं लेंगे। जब इसमें सब कुछ है तो मैं अपनी मर्जी से लूँ ना। वो मर्जी से लेने की जो टेक्निक है वो परमात्मा, वो आकाश से जुड़ना है। आकाश ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम एक सेकंड भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते। आपकी गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही है या ऐसे ऐसे हिल रही है, अगर ये खाली जगह ना हो आपकी गर्दन हिल सकती है? नहीं हिल सकती ना। तो ये आकाश कितना इम्पोर्टेंट हो गया, इसके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? अगर ये आकाश ना हो तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मैं कल्पना करूं कि मैं बिल्कुल बंद हो गया डिब्बे में, सारा कसा गया, आकाश खाली जगह है ही नहीं, मैं जी सकता हूं एक सेकंड भी? मैं हिल भी नहीं सकता। इतना महत्वपूर्ण परमात्मा हम कैसे जी रहे हैं, यही हैरानी की बात है। इसके बिना हम इसको याद नहीं करते, हम इसको फील नहीं करना चाहते। और आप फील करो, आप जब मंदिर में जाके मूर्ति के आगे बात करते हो, इससे बात करके देखो जरा, आंख बंद करके देखो, ये तुरंत रिस्पॉन्स देता है। आप मांग के देखो इससे, आप इससे जुड़ो जरा, देखो समस्याएं कहाँ जाती हैं। आप शांत भी रहोगे, सारा कुछ ठीक रहेगा। इससे जुड़ने का नाम ध्यान है।